नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 22। इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 21 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। और अभी तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं दोस्तों, ये सारे जो हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हैं तैयार किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं और आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए लड़की किसकी रचना है? आपको बताना है ए लड़की जो है ये किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती या फिर मैत्रेयी पुष्पा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? ए लड़की जो है ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है दोस्तों कृष्णा सोबती की रचना। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृष्णा सोबती। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कृष्णा सोबती जो है ये हिंदी साहित्य की एक प्रख्यात और विद्रोही लेखिका थी दोस्तों। ठीक है, कैसी लेखिका थी? विद्रोही लेखिका। ठीक है, विद्रोही लेखिका थी। साथ ही साथ दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं आपके एग्जाम में आपको पूछी जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कृष्णा सोबती को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, यानी कि साहित्य अकादमी अवार्ड इनको कब मिला? ठीक है, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। कब मिला था? 1980 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को। ठीक है, याद रखेंगे कब मिला था? 1980 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को। किसके लिए मिला था अगर पूछा जाएगा तो? किसके लिए मिला था इनको? इनको मिला था जिंदगी नामा के लिए। ठीक है, याद रखेंगे जिंदगी नामा इनकी रचना है दोस्तों, जिंदगी नामा। तो इसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1980 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला था? 2017 में इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। ठीक है, ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 2017 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ आपको याद रखना है। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1980 में मिला जिंदगी नामा के लिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2017 में। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कृष्णा सोबती की प्रमुख रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे, डार से बिछड़ी। ठीक है, डार से बिछड़ी। ठीक है, डार से बिछड़ी पहला। दूसरा याद रखेंगे दोस्तों, मित्रो मरजानी। ठीक है, दूसरी रचना याद रखेंगे, मित्रो मरजानी। ठीक है, मित्रो मरजानी जो है इनकी रचना है दोस्तों। ठीक है, कृष्णा सोबती की। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है यारों के यार। ठीक है, क्या है? यारों के यार। यारों के यार। ठीक है, यारों के यार हो गया। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे सूरजमुखी अंधेरे की। ठीक है, सूरजमुखी सूरजमुखी अंधेरे सूरजमुखी अंधेरे की। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ जिंदगी नामा हो गया, ये लड़की हो गया। ठीक है, समय सरगम भी इनकी रचना है, समय सरगम। ठीक है, समय सरगम। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कृष्णा सोबती की हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये ए जिंदगी जो इनका रचना है दोस्तों, ये कब आया था ये पूछ लिया जाएगा आपको, तो इसको याद रखेंगे। ये ए लड़की जो है ये आया था आपका 1991 में, 1991 में आया था ये। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कृष्णा सोबती की एकमात्र जो है पहली कहानी इनकी पूछी जाती है। कृष्णा सोबती की पहली कहानी क्या थी? ठीक है, इनकी पहली जो कहानी थी ये पूछा जाता है दोस्तों, पहली कहानी। ठीक है, इनकी पहली कहानी कौन सी थी बताइए? इनकी पहली कहानी थी दोस्तों, क्या थी? सिक्का बदल गया है। ठीक है, क्या था? सिक्का सिक्का बदल गया है। ठीक है, सिक्का बदल गया है। ये पहली कहानी है दोस्तों किसकी? कृष्णा सोबती की। ठीक है, याद रखेंगे। कृष्णा सोबती से सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं।
साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनकी प्रमुख रचनाएं, नाटक, सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, चॉकलेट जो है उपन्यास किसकी रचना है, आपको बताना है। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, चतुर शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे जो चॉकलेट है ये उपन्यास है दोस्तों, किसका उपन्यास है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से पांडे बेचन शर्मा की प्रमुख जो है रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको आपने याद रखना है। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं मैंने आपको पहले भी बता रखी है। जैसे आपका दिल्ली का दलाल, ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि दिल्ली का दलाल जो है रचना किसकी है। ठीक है, दिल्ली का दलाल किसकी रचना है? दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा के। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है, क्या है? चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, क्या है? चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, चंद हसीनों की खतूत इनकी रचना है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है शराबी, इनकी एक रचना है। ठीक है, शराबी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जूहू इनकी रचना है। ठीक है, कला का पुरस्कार इनकी रचना है। काल कोठरी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। काल कोठरी किसकी रचना है? काल कोठरी पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। ठीक है, साथ ही साथ चॉकलेट हो गया, और कला का पुरस्कार इनकी रचना है। ठीक है, और गंगा का बेटा इनकी रचना है। ठीक है, काफ़ी सारी रचनाएं हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की, सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, आपको बताना है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ऑप्शन देखिए, लखनऊ, पुणे, दिल्ली या फिर वर्धा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है वर्धा में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, वर्धा में था। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी आपका 1997 में। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की। ठीक है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ हुई थी स्थापना, ये भी याद रखेंगे। 1997 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको जिला पूछ लिया गया है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जो है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1997 में। ठीक है, पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, ये कैसा विश्वविद्यालय है दोस्तों? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा और साहित्य का संवर्धन, विकास और प्रचार प्रसार करना। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वर्धा में है, महाराष्ट्र के वर्धा में। साथ ही साथ स्थापना पूछी जा सकती है, इसकी स्थापना जो है 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। 4 है दोस्तों, 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? आपको बताना है 55 खंबे लाल दीवारें ये किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, उषा, प्रियमदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उषा प्रियमदा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसकी रचना है? उषा प्रियमदा की रचना है। ठीक है, उषा प्रियमदा की प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे 55 खंबे लाल दीवारें, ये दोस्तों कब आया था ये भी आपको याद रखना है।
ये रचना इनकी आई थी 1961 में। ठीक है, 1961 में जो है ये रचना आई थी इनकी 55 खंबे लाल दीवारें, याद रखेंगे। साथ ही साथ इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं पूछी जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। रचना इनकी रुकोगे नहीं राधिका। ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका, राधिका। ठीक है, इनकी रचना है। साथ ही साथ शेष यात्रा इनकी एक रचना है दोस्तों, शेष यात्रा। ठीक है, शेष यात्रा जो है इनकी रचना है, किसकी रचना है? उषा प्रियमदा की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है भया कबीर उदास। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कौन सी है? भया कबीर उदास। ठीक है, भया कबीर उदास। ठीक है, ये भी रचना किसकी है? उषा प्रियमदा की है। ठीक है, सारी रचना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में गोस्वामी गोकुलनाथ, ठीक है, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ज्ञान मंजरी, भुवन दीपिका, 84 वैष्णव की यात्रा, वैष्णव की वार्ता और हितोपदेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में? गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5वें में? गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ है दोस्तों क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता, या फिर इसको आप 84 वैष्णवन की वार्ता कह सकते हैं। ठीक है, तो किसकी रचना है? तो किसका ग्रंथ है? गोस्वामी गोकुलनाथ का। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जो हैं पूछी जाती हैं, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता हो गया। ठीक है, साथ ही साथ 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे, 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, वन यात्रा इनकी एक रचना है। ठीक है, क्या है? वन यात्रा। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है वन यात्रा किसकी रचना है? तो वन यात्रा जो है किसकी रचना है? गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रचना की बात करें तो नैत्य सेवा प्रकार इनकी रचना है। बैठक चरित्र इनकी रचना है। ठीक है, क्या है? बैठक चरित्र। ठीक है, बैठक चरित्र जो है इनकी रचना है। ठीक है, बैठक चरित्र के साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी रचना जो है हास्य प्रसंग इनकी एक रचना है। ठीक है, हास्य प्रसंग। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। सारे आपको याद रखने हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, वन यात्रा। ठीक है, साथ ही साथ बैठक चरित्र, हास्य प्रसंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कटारवी आरजू किसकी रचना है? आपको बताना है दोस्तों, कटारवी आरजू जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, गुलशेर खां सानी, राही मासूम रजा, असगर बजाहत, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? कटारवी आरजू जो है ये किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राही मासूम रजा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राही मासूम रजा की रचना है दोस्तों ये कटारवी आरजू। ठीक है, राही मासूम रजा दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं पूछी जाती हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? ठीक है, आपको याद रखनी है, राही मासूम रजा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में नाम आता है आधा गांव, प्रमुख रचना है इनकी। ठीक है, आधा गांव। ठीक है, आधा गांव जो है किसकी रचना है? राही मासूम रजा की। ठीक है, आधा गांव हो गया, साथ ही साथ ओस की बूंद होगी, ओस की बूंद। ठीक है, ओस की बूंद। ठीक है, ओस की बूंद जो है ये किसकी रचना है? ओस की बूंद
ये भी आपका रजा रजा की है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है नीम का पेड़ इनकी रचना है। ठीक है, नीम का पेड़। ठीक है, पूछा जाएगा आपको नीम का पेड़ किसकी रचना है, तो राही मासूम रजा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों दिल एक सादा कागज प्रमुख रचना है। दिल एक सादा कागज, दिल एक सादा सादा कागज। ठीक है, किसकी रचना है, दिल एक सादा कागज जो है किसकी रचना है, ये है राही मासूम रजा। ठीक है, काफ़ी सारी रचनाएं हैं। मैं एक फेरी वाला, ठीक है, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, मैं एक फेरी वाला। ठीक है, मैं एक फेरी वाला, ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों राही मासूम रजा की रचना है। तो ये सारी रचनाएं याद रखेंगे राही मासूम रजा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों, हरिजन गाथा किसकी रचना है। आपको बताना है हरिजन गाथा जो है ये रचना किसने लिखी है। ऑप्शन देखिए, धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगोड़ी या फिर केदारनाथ सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, हरिजन गाथा किसकी रचना है दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ये मैंने पहले भी आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, हरिजन गाथा किसकी रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का, हरिजन गाथा जो रचना है दोस्तों ये है नागार्जुन की रचना। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नागार्जुन की रचना है हरिजन गाथा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों नागार्जुन की जो है प्रमुख रचनाएं पूछी जाती है। ठीक है, कई बार। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, आपने पढ़ी होंगी सारी रचनाएं नागार्जुन की। जैसे इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों युगधारा। ठीक है, युग धारा, तो युग धारा रचना किसकी है, तो ये नागार्जुन की है, युग धारा हो गया। ठीक है, साथ ही साथ तुमने कहा था। ठीक है, प्रमुख है, तुमने कहा था रचना किसकी है, तुमने कहा था। ठीक है, तुमने कहा था इनकी रचना है दोस्तों नागार्जुन की। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है इनकी रचना जो है कौन सी है, हजार हजार बाहों वाली। ठीक है, पुरानी जूतियों का कोरस इनकी रचना है। ठीक है, याद रखेंगे पुरानी पुरानी। ठीक है, पुरानी जूतियों का कोरस। ठीक है, ये इनकी रचना है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रचनाओं की बात करें, आखिर ऐसा क्या कह दिया, काफ़ी सारी रचनाएं हैं नागार्जुन की। ठीक है, तो सारी रचनाएं याद रखेंगे, जैसे आपका युग धारा हो गया, सतरंगे पंखों वाली इनकी रचना है। ठीक है, तुमने कहा था। ठीक है, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, नागार्जुन की हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। आपको बताना है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये रचनाकार कौन है इसके। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण ये रचना किसकी है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसकी रचना है ये है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों ये शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। ठीक है, साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे कामायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर झरना। ठीक है, साथ ही साथ नाटक पूछे जाते हैं, उपन्यास पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण है, तो इसको याद रखेंगे, ये काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह लहर में संकलित है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इनकी जो रचना है लहर, लहर में दोस्तों इसको ये संकलित है, और एक क्या है, एक प्रसिद्ध जो है कविता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, लहर में काव्य संग्रह लहर में संकलित एक प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को। ठीक है, ये सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कामायनी हो गया। ठीक है, कामायनी ये महाकाव्य है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, आंसू हो गया। ठीक है, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, साथ ही साथ प्रेम पथिक।
ठीक है, प्रेम, पथिक, ठीक है। तो रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की है। इसके साथ साथ नाटक है इनके, जैसे आपका चंद्रगुप्त हो गया, मैं हर बार आपको बताता हूँ, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। साथ ही साथ ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। राज्यश्री बताया था मैंने परसों आपको, राज्यश्री भी इनका जो है क्या है, नाटक है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। साथ ही साथ उपन्यासों की बात करें तो इनके उपन्यास क्या क्या है, आप सभी ने पढ़े हैं। कंकाल इनका उपन्यास है, ठीक है, कंकाल। कंकाल के साथ साथ तितली इनका उपन्यास है, ठीक है, तितली, ठीक है। तितली के साथ साथ इनका उपन्यास है दोस्तों इरावती, ठीक है। इरावती जो इनका उपन्यास है वो क्या है, अधूरा है, ठीक है, इरावती। इरावती भी इनका उपन्यास है, ये कैसा है, अपूर्ण है, ठीक है, अधूरा है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये सारे जो है आपने जयशंकर प्रसाद की रचनाएं याद रखनी है। एक घूंट जो है इनका एकांकी है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, इसका आंसर करेंगे। माधवी नाटक के नाटककार कौन है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 पर। माधवी जो नाटक है दोस्तों ये किसका है, ठीक है, माधवी नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन देखिए, अज्ञेय, भीष्म साहनी, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? माधवी नाटक के नाटककार कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? माधवी नाटक के नाटककार का नाम है दोस्तों भीष्म साहनी, ठीक है। तो माधवी नाटक किसने लिखा है? ये भीष्म साहनी ने लिखा है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भीष्म साहनी दोस्तों आपने पढ़ा होगा इनकी रचनाएं, जैसे चीफ की दावत हो गया, ठीक है, झरोखे हो गया, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, ठीक है। तमस हो गया, तमस के लिए जाना जाता है भीष्म साहनी को, ठीक है। इसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है भीष्म साहनी की जो है प्रमुख रचनाएं, ठीक है। प्रमुख रचनाओं की बात करें, इनमें पहला आता है दोस्तों चीफ की दावत, ठीक है, चीफ की दावत, ठीक है। चीफ की दावत किसकी रचना है? तो ये भीष्म साहनी की रचना है, ठीक है। इनकी रचना है इंपॉर्टेंट है तमस, इसको याद रखेंगे। तमस के लिए ही इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए मिला था? भीष्म साहनी को तमस के लिए मिला था, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे। साथ ही साथ इनकी रचना है दोस्तों झरोखे, ठीक है। झरोखे जो है किसकी रचना है? भीष्म साहनी की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। नीलू, नीलिमा, नीलू, नीलिमा और नीलोफर, नीलोफर याद रखेंगे। नीलू, नीलिमा और नीलोफर इनकी रचना है, ठीक है। भटकती राख इंपॉर्टेंट है, भटकती, भटकती राख, ठीक है। भटकती राख भी इनकी रचना है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हानुस हो गया, माधवी हो गया, मुआवजे हो गया, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? भीष्म साहनी की हैं, याद रखेंगे। तमस को याद रखेंगे, चीफ की दावत याद रखेंगे, ठीक है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भटकती राख, ठीक है, हानुस, माधवी, ठीक है, याद रखेंगे इनको। सारे जो हैं किसके हैं? भीष्म साहनी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा जो है किसकी है? आपको बताना है। साहित्य जनसमूह के हृदय का जो है विकास है, तो ये रचनाएं जो है, ये परिभाषा जो है किसने दी है? ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या फिर जयशंकर प्रसाद। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा दी है दोस्तों, किसने दी है? बालकृष्ण भट्ट ने दी है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। साहित्य जो है जनसमूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा दी थी बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट दोस्तों याद रखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती है बालकृष्ण भट्ट की, तो यहाँ पर इनकी रचनाएं दोस्तों याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट की। जैसे इनकी रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचना इनकी कौन सी है? जैसे इनका जो है रचना है शिशुपाल वध, ठीक है। शिशुपाल वध जो है ये किसकी रचना है? शिशुपाल वध, ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना, ठीक है। शिशुपाल वध हो गया, शिक्षा दान हो गया, ठीक है, शिक्षा दान, ठीक है, शिक्षा दान इनकी रचना है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है चंद्रसेन, ठीक है, चंद्रसेन इनकी रचना है,
चंद्रसेन, ठीक है, याद रखेंगे। चंद्रसेन के अलावा जो है रेल का विकट खेल, मैंने बताया था आपको, रेल का विकट खेल, ये रचना किसकी है? रेल का विकट खेल, ठीक है, रेल का विकट खेल, ये किसकी रचना है? ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है। वेणी संहार इनकी रचना है, वेणी संहार, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? बालकृष्ण भट्ट की हैं दोस्तों, आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ठेले पर हिमालय जो है किसकी रचना है? आपको बताना है, ठीक है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है दोस्तों? ठीक है, ये आपने कई बार पढ़ी होगी दोस्तों, ये रचना ठेले पर हिमालय किसकी रचना है बताइए। ऑप्शन देखिए, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठेले पर हिमालय जो है ये किसकी रचना है बताइए। जैसे ठेले पर हिमालय हो गया, गुनाहों का देवता हो गया, अब तो आपको याद आ गया होगा, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों धर्मवीर भारती से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इनके इंपॉर्टेंट जो उपन्यास है दोस्तों पूछे जाते हैं, जैसे गुनाहों का देवता, ठीक है। जैसे इनका प्रमुख उपन्यास है गुनाहों का देवता, ठीक है, गुनाहों का देवता, ठीक है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का है, ठीक है। साथ ही साथ सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, ठीक है। अंधा युग, ठीक है, अंधा युग जो है, ये भी जो है नाटक है दोस्तों। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है, ठीक है। साथ ही साथ इनकी और रचनाएं हैं, कविता संग्रह है इनके, जैसे आपका कनुप्रिया, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, कनुप्रिया। कनुप्रिया क्या है इनका? कनुप्रिया जो है इनका क्या है? कविता संग्रह है, ठीक है। और साथ ही साथ काफ़ी और रचनाएं हैं इनकी, जैसे बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है इनका, ठीक है। साथ ही साथ मुर्दों का गांव हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी, और चांद और टूटे हुए लोग, ठीक है, सपना अभी भी। तो काफ़ी सारी रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। तो उनमें से प्रमुख आपको याद रखनी है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग इनका प्रमुख नाटक है दोस्तों, ठीक है। कनुप्रिया हो गया, कविता संग्रह है, कनुप्रिया हो गया। सपना अभी भी है, ये भी इनकी कविता संग्रह है। ठंडा लोहा, ठीक है। ये सारे दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे दोस्तों। 12 है, कुआनो नदी के रचनाकार हैं, आपको बताना है कुआनो नदी, ये रचना जो है किसकी है? ऑप्शन देखिए, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर तुलसीदास। ये रचना मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था कि कुआनो नदी रचना किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुआनो नदी जो रचना है दोस्तों किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, क्या है देखिए। 13 है, कब्बे और काला पानी के कहानीकार हैं। तो आपको बताना है कब्बे और काला पानी, इसके कहानीकार कौन है? ऑप्शन देखिए, निर्मल वर्मा, रैदास, केदारनाथ अग्रवाल या फिर नागार्जुन। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? बताइए, कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों जो हैं इसके कहानीकार हैं निर्मल वर्मा, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 13 में। कब्बे और काला पानी के रचना कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? आपको बताना है वंदे वाणी विनायको जो है इस निबंध के जो निबंधकार हैं कौन है, इस ये निबंध किसने लिखा है, ठीक है। ये निबंध जो है किसने लिखा है बताना है। ऑप्शन देखिए, गुलाब राय, राम वृक्ष बेनुपुरी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वंदे वाणी विनायको जो है ये निबंध किसका है? राइट आंसर हो जाएगा, इस निबंध के रचयिता हैं दोस्तों राम वृक्ष बेनुपुरी, ठीक है।
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राम वृक्ष बेनुपुरी की बात करें तो राम वृक्ष बेनुपुरी की प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। जैसे आपका कैदी की पत्नी बताया था मैंने आपको, पतितों के देश में, ठीक है, चिता के फूल जो है इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, साथ साथ गेहूं और गुलाब बताया था मैंने आपको, ठीक है, इनका निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राम वृक्ष बेनुपुरी की प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है। जैसे पतितों के देश में, ठीक है, क्या है, ठीक है, पतितों के देश में, ठीक है, पतितों के देश में हो गया, कैदी की पत्नी हो गया, ठीक है, कैदी की पत्नी, ठीक है, कैदी की पत्नी रचना भी नहीं की है। ठीक है, साथ ही साथ चिता के फूल, ठीक है, चिता के फूल, चिता के फूल जो है इनका क्या है, कहानी है। ठीक है, जंजीरें और दीवारें, ठीक है, याद रखेंगे, जंजीरें, जंजीरें और दीवारें, ठीक है, जंजीरें और दीवारें हो गया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों निबंध है इनका गेहूं और गुलाब, ठीक है, गेहूं और गुलाब, ठीक है, पूछा भी गया था ये, गेहूं और गुलाब, ठीक है, गेहूं और गुलाब, ठीक है, गेहूं और गुलाब जो है ये निबंध है दोस्तों रामवृक्ष बेनुपुरी का। ठीक है, साथ ही साथ इंद्रधनुष है इनका, ठीक है, इंद्रधनुष हो गया, ये भी इनका निबंध है, इंद्रधनुष। गांधी नामा इनका निबंध है, ठीक है, क्या है, गांधी नामा। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, राम वृक्ष बेनुपुरी की हैं। सारी रचनाएं याद रखेंगे, जैसे पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, चिता के फूल, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर भी इनकी रचनाएं, ठीक है, गेहूं और गुलाब, इंद्रधनुष, गांधीनामा। ठीक है, सारी जो है रचनाएं आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। निम्न में कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है, आपको बताना है। निम्न में कौन सा जो उपन्यास है दोस्तों वो खत्री का नहीं है, देवकीनंदन खत्री का। देखिए ऑप्शन, चंद्रकांता, कुसुमलता, नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, बताइए। देवकीनंदन खत्री की जो है प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है। जैसे चंद्रकांता है, ये तो इनका उपन्यास है, ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, कुसुमलता भी है, नरेंद्र मोहिनी भी है, ठीक है, तो यहाँ पर भाग्यवती इनका जो है रचना उपन्यास नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी तीनों इन्हीं के हैं। बाकी आपको याद रखना है देवकीनंदन खत्री की, ठीक है, रचनाएं पूछी जाती हैं इनकी। जैसे इनकी रचनाएं हैं वीरेंद्र वीर, ठीक है, ये रचना है इनकी वीरेंद्र वीर। ठीक है, वीरेंद्र वीर किसकी रचना है पूछ ली जाएगी आपको, तो देवकीनंदन खत्री की है। चंद्रकांता हो गया, ठीक है, कुसुमलता हो गया, ठीक है, कटोरा भर, ठीक है, कटोरा भर भी इनकी रचना है दोस्तों, याद आपको याद होगा कटोरा भर किसकी रचना है, कटोरा भर, तो ये है दोस्तों देवकीनंदन खत्री की रचना। ठीक है, नरेंद्र मोहिनी हो गया, भूतनाथ इनकी रचना है, एक भूतनाथ, ठीक है, भूतनाथ किसकी रचना है, तो ये भी जो है देवकीनंदन खत्री की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ काजर की कोठरी इनकी रचना है दोस्तों, काजर की कोठरी, ठीक है, क्या है, काजर की कोठरी, ठीक है, काजर की कोठरी। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, देवकीनंदन खत्री की हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे 15 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।